तो ना मेरा पूरा शरीर ऐसे दुख रहा है जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। टांगे टांगे तो ऐसी हो रही है जैसे कोई दबा दो और मैं सुकून से सो जाऊं। अब ये क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ डार्लिंग, तुम्हारी याद आ रही थी, क्या कर रही हो? शुक्र है आपको मेरी याद आई तो सही, वरना तो मुझे लगा था कि आप मुझे भूल ही गए हो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा भाई, बहुत याद करता हूँ मैं तुम्हें, बहुत मिस करता हूँ। कब आ रहे हो आप वापिस? सॉरी, मैं तो कल आने वाला था पर मुझे 3 दिन और लग जाएंगे। यार तुम ना पिछले 1 महीने से गए हुए हो और अब 3 दिन और लगेंगे। तुम्हें पता है मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई है। 8-9 दिन से ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे नींद आती है और मैं सो जाती हूँ, और जब उठती तो मेरा शरीर इतना दर्द होता है ना कि मुझे ही पता है। यार मुझे डॉक्टर के पास जाना, अगर तुम नहीं होगी तो मैं कैसे जाऊंगी? अरे यार, मैंने छोटे को बोला हुआ है कि तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो वो देख लेगा। तुमने उसको बताया नहीं क्या कि तुम्हारी तबीयत खराब है? बस छोटे को बोला हुआ है, सारा काम छोटा थोड़ी करेगा, ये ठेका थोड़ी लिया उसने हमारा। यार वैसे ही वो मेरे इतना ध्यान रखता है, पति तुम हो मेरे, ना कि वो। अरे पर जब तक मैं ना आऊँ तब तक तो तुम उसे बता सकती हो, और बस 3-4 दिन के बाद है, तब तक मैं आ जाऊंगा, तुम उसे बोल दिया करो, ठीक है? हो मतलब भैया 3-4 दिन और नहीं आने वाले। ठीक है, हद है यार, मतलब ना सारा मूड खराब करके रख दिया। मैंने सोचा था 3 दिन बाद ही आ जाएंगे तो हम कहीं घूमने चलेंगे, इंजॉय करेंगे, पर सारा मूड ही खराब कर दिया इन्होंने। एक तो शरीर में इतना दर्द है, ऊपर से इनके ड्रामे लगे। देवर जी आ गए आप? हाँ भाभी। क्या बात है देवर जी, आज थोड़ा लेट हो गए, एक्स्ट्रा क्लासेस थी क्या? हाँ नहीं भाभी जी, वो थोड़ा एग्जाम के बारे में दोस्तों से डिस्कस चल रहा था मेरा, इसलिए टाइम हो गया। अच्छा देवर जी, आपके भैया ना 3-4 दिन अभी और नहीं आएंगे, वो बोल रहे हैं कि काम बढ़ गया है। अरे माफ करना, उनकी वजह से ना तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बार बार तुम्हें डॉक्टर के लेके जाना पड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप तबीयत ठीक हुई कि नहीं अभी तक? कुछ तबीयत ठीक नहीं हुई, इतना दर्द है ना, मैं आपको क्या बताऊं। और ये टांगे टांगे तो मेरी बहुत दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस मैं सो जाऊं। भाभी जी एक काम करता हूँ ना, रोज की तरह आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, आप खामखा क्यों परेशान हो रहे हैं? पिछले 8-9 दिन से ना आप चाय बना के मुझे पिला रहे हैं, जबकि मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये सब बोल के ना मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अरे भैया आपको मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं, और आप पूरा घर संभालती हो, मेरा ख्याल रखती हो, तो मेरी उतनी तो जिम्मेदारी है ना कि मैं आपके लिए इतना कर सकूं। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करो तो जाओ 1 कप चाय बना दो, और मैं चाय रूम में लेना, मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ बैठने की और हिम्मत नहीं है। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करिए, आप रूम में जाइए, मैं रूम में लेके आता हूँ। ओके? अरे वाह, कितने अच्छे देवर हैं मेरे, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। और एक ये है कि इन्हें बस अपने काम से मतलब है, मेरी परवाह ही नहीं है। चलो कोई तो है मेरा यहाँ ध्यान रखने के लिए। सच में देवर जी आप बहुत अच्छे हो। अब एक काम करती हूँ, ऊपर जाके लेट जाती हूँ, देवर जी चाहे वहीं ले आएंगे। माफ़ करिएगा भाभी जी, ये जो 3-4 दिन से या 1 हफ्ते से आपका जो बदन दर्द, सर दर्द हो रहा है ना, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। अब वैसे आपकी तकलीफ़ ना हमसे देखी नहीं जाती, पर क्या करें भाभी जी, और कोई रास्ता भी तो नहीं मेरे पास अपने प्यार का इजहार करने का। आपके अलावा मुझे कोई लड़की भी पसंद नहीं आती कॉलेज में। अब मैं अपनी सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ, पर मुझे पता है अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, तो शायद आप मुझे थप्पड़ भी मार दो, भैया को भी बता दो। अगर भैया को ये बात पता चल गई तो भैया मुझे घर से बाहर कर देंगे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये मेरी दवाई, जिससे आप आराम से 1.5 से 2 घंटा सो जाती हो, और मैं अपने दिल की बात आपसे कर पाता हूँ, अपनी इच्छाएं, अपना प्यार आपसे जता पाता हूँ। अच्छा, तो अब मैं सोचूं कि मेरा शरीर इतना क्यों दुख रहा था इतने दिनों से। देवर जी डेली मेरी चाय में नींद की दवाई मिला रहे थे, और मेरे साथ वो सब। नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे रोकना होगा इन्हें। पर ये मेरे बारे में ऐसे सोच रखते हैं, मुझे आज पता लगा है। मेरे सामने तो ऐसे बन के दिखाएंगे जैसे इन्हें मेरी कितनी परवाह है। आज तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। एक काम करती हूँ, जब ये चाय लाएंगे ना, उस चाय को मैं पी लूंगी और बेहोश होने का नाटक करूंगी, फिर इन्हें रंगे हाथ पकड़ती हूँ। इससे पहले कि भाभी रूम तक पहुंचे, मुझे भी जल्दी पहुंचना होगा।
भाभी जी, भाभी जी, हाँ, लगता है इस चाय में मिलाई हुई दवाई का असर ना भाभी जी के ऊपर हो चुका है। माफ करिएगा भाभी जी, मुझे पता है ये जो रोज मैं आपको इस चाय में दवाई मिला के देता हूँ ना, उस वजह से आपको पूरे शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, शरीर दुख रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है। पर क्या करूँ, मजबूर हूँ भाभी ये सब करने के लिए। वो क्या है ना, मुझे आपके अलावा ना कोई पसंद ही नहीं आता। अरे बहुत प्यारी लगती हो आप मुझे। और ये बात अगर मैं आपको बता दूँ तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप मुझे शायद थप्पड़ तक मार दोगे, आप भैया को भी बता दोगे, उसके बाद भैया मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मजबूर है ना भाभी, मुझे ये सब करना पड़ रहा है ताकि इस दवाई के ज़रिए मैं आपके करीब आ पाऊँ, आपसे दिल की बात कह पाऊँ, आपको छू पाऊँ। अबे यार तू बेवकूफ़ है क्या? हाँ, इतने मुश्किल से तूने भाभी जी को सुलाया है, ये सब बेवकूफ़ी करने आया तो यहाँ पे बकवास करने आया है? अपना काम कर लेता हूँ इससे पहले कि भाभी जी को होश आ जाए। भाभी जी आप जग रही थी? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? वो आप कह रहे थे ना भाभी कि आपकी तबीयत खराब थी, तो हम देखने आए थे भाभी, आपको कोई दवाई ववाई की जरूरत नहीं है, वो वही पूछ रहे थे भाभी। सरेआम झूठ। तुम ये देखने आए थे कि मैं ठीक हूँ या बीमार हूँ, ये नजर करने आए थे कि जो तुमने चाय में नींद की दवाई मिलाई थी उसका असर हुआ है या नहीं? आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? जब तुम नीचे किचन में बकवास कर रहे थे ना अपनी, तब मैंने सीढ़ियों से सारी बात सुन ली थी। वो तो शुक्र है आज मैंने सारी बात सुन ली, वरना तुम तो इतने घिनौने निकलोगे, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अरे भाभी तो माँ समान होती है। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने? तुम्हें ना हमेशा एक छोटे भाई की तरह मैंने लाड़ प्यार किया, और तुम हाथ देखो ना, मेरे लाड़ प्यार का नतीजा तुमने कैसे दिया, और कितने दिनों से कर रही है ये सब। भाभी जी माफ़ करना, वो क्या है, मैं आपको बहुत पसंद करता था, कोई मुझे आपके अलावा पसंद नहीं आता था, तो सोचा आपसे दिल की बात करूं, पर मुझे लगा आप डांटोगे, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। भाभी आई एम सॉरी। अच्छा, आई एम सॉरी। अरे कम से कम अपनी और मेरी उम्र में फर्क तो देखा होता। तुमसे 8 साल बड़ी हूँ मैं, और रिश्ते का मायने ही भूल गए। तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, न कि तुम्हारी बीवी। वो तो शुक्र हो सब कुछ मैंने टाइम पे देख लिया, और पता नहीं कितने दिन से तुम ये सब कर रहे थे। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं, एक बार अपने भैया के बारे में भी नहीं सोचा? अरे वो किस लिए इतनी दूर मेहनत कर रहे हैं? मुझसे दूर है वो, ताकि तुम्हें अच्छे से पढ़ा लिखा के ना कुछ बन जाए। सोचो, अगर तुम्हारे भाई को ये पता लगेगा कि उनका लाडला भाई उनकी बीवी पे डोरे डाल के बैठे, उन पे क्या बीतेगी? भाभी उनको मत बताइएगा प्लीज, अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं उनके दिल पे क्या बीतेगी, और वो मेरी पढ़ाई छुड़वा के मुझे घर से बाहर निकलवा देंगे। एक तो उन्होंने आपको मेरे भरोसे छोड़ा है, और ये सब आपके साथ कर रहा हूँ। बस करो, अब ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना डर तुम्हें अपने भैया का होता ना, तो ये सब तुम हरकतें ही मत करते। अरे अब एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, मेरी आंखों के आगे मत आ जाना। ये बात ना मैं तुम्हारे भैया को नहीं बता रही, अगर उन्हें बताई ना, दर्द उन्हें ही होगा, तुम पे क्या असर पड़ेगा? अगर तुम पे असर पड़ता, रिश्तों के मायने तुम्हें पता होते, तो शायद ये हरकत तुम करते ही ना। नहीं भाभी, देखिए पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ना ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं होगी, और अगर ये हरकत मैंने की तो भाभी मैं खुद ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। आगे से ऐसी गलती करने का मौका तुम्हें दूंगी जब ना, अब मैं तुम्हें ना तुम्हारे तरीके से पेश आऊंगी। बहुत हो गया लाड़ प्यार, तुम्हारे भैया सही कहते हैं, ज्यादा इसको सर पे मत चढ़ाओ, वरना तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा। वही काम तुमने आज कर दिया। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपनी शक्ल में दिखाना, और आइंदा से अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अपना बैग बांधने घर से निकल जाना। सॉरी भाभी। पता नहीं देवर जी को हो क्या गया, इतनी गंदी सोच मेरे लिए। गलती मेरी है, मैंने ना सर पे चढ़ा रखा है इन्हें, हर टाइम इनसे मजाक करती हूँ, और मुझे नहीं पता था ये इतनी वफादारी इसलिए निभा रहे ताकि मेरे साथ ये सब कर सके। सच में आजकल ना रिश्तों की मायने रहे नहीं है, कोई बड़ा छोटा का मतलब ही नहीं है, बस जो मन चाहा सबके साथ कर लिया। अब एक काम करती हूँ, मैं ना आराम कर लेती हूँ, और इनके आगे बात का जिक्र नहीं करूँगा। अगर इन्हें पता लगे ना, खामखा इसकी पढ़ाई हटवा देंगे, इसका कुछ नहीं जाएगा, तो इतना लाखों रुपए लगाना इसकी पढ़ाई पे, सब पानी में मिल जाएगा।